कई सारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लेकिन चूंकि 31 दिसंबर का मामला है तो एक संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूंगा कि कई लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, मान लिया जाए। हालांकि टैक्स गुरु के दर्शक अक्सर इतने लापरवाह नहीं होते हैं, फिर भी नहीं किया, तो कोई उपाय है क्या अब? देखिए 31 दिसंबर पर टाइम बार हो जाती है, हम सब जानते हैं। अब तो उससे आगे आप फाइल नहीं कर सकते, बल्कि ये तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट थी जो निकल गई या निकल रही है आपके हाथ से, जैसे मर्जी आप इसको समझे। तो अब अगर आपने नहीं किया तो अब लक्ष्मण थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होने वाली है। दिक्कत ये खड़ी होने वाली है कि एक तो आपको अब रिफंड लेना हो, वो रिफंड आप नहीं ले पाएंगे। दूसरा, आपके ऊपर पेनल्टी लगने का भी डर है। दूसरा, आपका कोई लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते थे, वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और यही नहीं, जो सबसे अहम बात मैं इसमें बताना चाह रहा था, एक सेक्शन 148 होता है जिसको हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स कहते हैं। तो जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर पाते, जिनके रिटर्न टाइम बार हो जाती है, अब उनको सेक्शन 148 का जब नोटिस आएगा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट्स का, उस समय ही वो रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर मैं इसको सरल भाषा में बताना चाहूं तो ये है कि अब आपको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन इसमें फेस करनी पड़ सकती है। आपसे ये पूछताछ हो सकती है कि आपने क्यों रिटर्न नहीं फाइल करी, आपके खाते, आपके बैंक अकाउंट की तहकीकात करी जा सकती है। तो ये थोड़ी सी मुसीबत जिन लोगों ने हमारे बार बार रिमाइंड कराने पर भी नहीं फाइल करी, तो थोड़ा सा उनको सचेत होने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे पास हिमाचल प्रदेश से हैं और डलहौजी से हैं पुनीत अग्रवाल साहब। टैक्स में क्या उलझन आ गई आपके? टैक्स में मेरा सवाल ये था, जो ट्रेजरी बिल्स मैंने कुछ लिए हुए हैं रिटेल एज ए डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, तो इसमें जो 1 साल का ट्रेजरी बिल है, ये जैसे 2 साल के ऊपर पैन आउट होता है दो फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका जो पेमेंट है वो बाय वे ऑफ डिस्काउंट अपफ्रंट हो जाता है, क्योंकि तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बनती है? वो अपफ्रंट उसी साल में पूरा टैक्स पे करना है या ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर पे करना है? पुनीत जी, आप डलहौजी में बर्फ बहुत गिरती है लक्ष्मण, वहां पर हम आपको गर्मा गर्म जवाब देते हैं जो आपको राहत पहुंचाएगा। वो ये कि हम ट्रेजरी बिल्स पे टैक्स पेमेंट को आसान बना देते हैं। देखिए, जब आप डिस्काउंट पर लेते हैं इस टाइप के ट्रेजरी बिल्स, तो आपको पहले ही एक डिस्काउंट मिल जाता है, और जब ये मैच्योर होता है तो ये अपनी पूरी वैल्यू पे मैच्योर होता है। तो इसको जिस टाइम ये मैच्योर होगा उस टाइम एक तरह से ये कैपिटल गेन बन जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का 80 रुपए पे लिया, तो आपने तो 80 दिए, पर मैच्योर होकर आपको 100 मिलेंगे, तो 20 रुपए आपका कैपिटल गेन बन जाता है। तो इसको आप मैच्योरिटी के टाइम कैपिटल गेन में दिखाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनका तरीका भी आपको बता दिया कोहली साहब ने। चलते हैं मुंबई, जहां से सुजीत सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार कोहली जी, मैं कर्नल सुजीत सिन्हा बोल रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार। मेरा सवाल है कैपिटल गेन्स टैक्स से रिलेटेड जी। तो मैंने 30 मार्च 2022 इसी साल मैंने एक फ्लैट सेल किया मुंबई में, और LTCG सेव करने के लिए मैंने 54 EC बॉन्ड मैंने खरीदा 50 लाख का जी। तो उस टाइम मेरा कोई प्लान नहीं था कि दूसरा फ्लैट खरीदे, अदरवाइज आई हैव इन्वेस्टेड दैट मनी। लेकिन अभी एक फिलहाल मैंने 9 दिसंबर इसी महीने मैंने एक फ्लैट नया बुक किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 54 EC बॉन्ड है, तो उसको विदाउट लूजिंग एनी मनी उसको मैं एनकैश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा, जो मैंने इंक्रीमेंटल जो टैक्स पे किया था कैपिटल गेन्स का, उसका भी रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? देखिए सुजीत जी, जो आपने 54 EC के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की बॉन्ड लेने की सुविधा है, उसको जब आप एक बार ले लेते हैं तो आप आयकर के प्रति कमिट हो जाते हैं, और जिस एजेंसी का आप बॉन्ड ले रहे हैं, जिस फाइनेंशियल एजेंसी का, जिसका भी आप बॉन्ड ले रहे हैं, उसमें भी कमिट हो जाते हैं। और इसको आप 5 साल से पहले अगर आप एनकैश करेंगे तो जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन आपको मिली थी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन अब करके देखनी पड़ेगी कि उसको रिवर्स करके जो आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह आएगा, और जो आप दूसरा प्रॉपर्टी में निवेश करके उसको बचाएंगे, दोनों में एक हम बोलते हैं लक्ष्मण इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 54 EC की एग्जेम्पशन तो सुजीत जी फिर विड्रॉ हो जाएगी, और उसका आप खामियाजा देख लीजिए कितना आ रहा है, और नए आप जब मकान में इन्वेस्ट करेंगे उसमें बेनिफिट कितना आ रहा है। अब ये सारा नंबर्स का खेल है, नंबर सामने आए तो हम उसमें बता सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखिए कि 54 EC की 5 साल से पहले एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी।